स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए को शानदार जीत मिली। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी दल बनकर उभरी। बीजेपी ने विधायक दल का नेता चुनने के लिए 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। बता दें कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पर्यवेक्षक बनाया गया है। बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने रविवार रात को बताया था कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस का नाम तय हो गया है, जिन्हें 2 या 3 दिसंबर को होने वाली बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। अब इससे पहले निवर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो नए मुख्यमंत्री के चयन के बीजेपी के फैसले का समर्थन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में हजारों किसान नोएडा की सड़कों पर हैं। वो दिल्ली की तरफ कूच पर अड़े हैं। प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है। पुलिस का सख्त घेरा तोड़कर आगे बढ़ गए हैं। हालांकि थोड़ी दूर पर फिर से किसानों को रोक लिया गया है। उधर भीषण जाम से हाहाकार मचा हुआ है। वाहन चालक और आम लोग परेशान हैं। भीषण जाम में एम्बुलेंस भी फंस गई है। जानकारी के मुताबिक सोमवार को किसान नोएडा के रास्ते दिल्ली में घुसने पर अड़े हैं। किसानों का मकसद नोएडा से संसद भवन तक विरोध मार्च निकालने का है। संसद भवन में शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे में किसानों को नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर ही रोकने की योजना है। किसानों के विरोध प्रदर्शन के चलते पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में कई स्थानों पर बैरिकेड लगाकर रूट डाइवर्ट किया हुआ है। डाइवर्जन के चलते सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ है। नोएडा में भीषण जाम में कई मरीज और एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। अब इसी दौरान मरीजों को काफी परेशानी हुई। हालांकि एम्बुलेंस को थोड़ी देर बाद दूसरी साइड से निकाल दिया गया। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का कुरुक्षेत्र में दौरे के दौरान खास अंदाज में वो दिखाई दिए। वो ठहाके लगाते रहे और कांग्रेस को घेराव किया। उन्होंने चुनाव के दौरान कहा कि जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अफवाह फैला दी है कि नायाब सैनी हार रहे हैं, ये सीएम कैसे बन सकते हैं। लेकिन लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया और अपने क्षेत्र को सीएम सिटी बनाया। इससे पहले हरियाणा के दूसरे हिस्सों में भी सीएम बनते रहे और उधर ही विकास कार्य करवाए जाते रहे। अब इस क्षेत्र में भी विकास कार्यों की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी और इसी कड़ी में लाडवा विधानसभा के बीड़ पीपली गांव को आज मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने 20 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। बैठे हैं, कोई भी काम किसी का हो आप उसको बता सकते हैं। डायरेक्ट अधिकारी को भी कह सकते हैं। अधिकारी आपके काम को सुन करके वो करेगा। ज्यादा दिक्कत हो तो मेरे को भी बता सकते हैं, मैं भी सुनता हूँ। बुजुर्ग हैं, 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग को कोई भी है और वो कहीं पर भी देश में रहता है, अगर उसको कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है, चाहे हमारी 70 साल से ऊपर की माता है, चाहे बुजुर्ग है, कोई भी है, अगर उसको कोई दिक्कत या बीमारी आ जाती है तो उसके इलाज की चिंता परिवार को नहीं, उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को है। उसको कोई पैसा नहीं लगेगा। उसका 5 लाख रुपए का अलग से आयुष्मान कार्ड देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करके उसका आयुष्मान कार्ड ले सकते हैं। कोई भी बुजुर्ग है उसको कोई दिक्कत परेशानी। पलवल में लघु सचिवालय में आयोजित ग्रीवेंस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान और आयुष मंत्री आरती राव रहे और कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने ग्रीवेंस बैठक में परिवर्तियों की सुनवाई की। इसके साथ ही विधायकों ने ग्रामीण क्षेत्र में टूटी सड़क और अन्य मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत की।
12 शिकायतों में से 8 शिकायत पर सुनवाई हुई। अब मौजूदा लोगों ने नागरिक अस्पताल पलवल में नर्सिंग कॉलेज में चल रहे जिला सर्जन कार्यालय को लेकर स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी दी, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मामले में जल्द ही उचित कार्यवाही होगी। बैठक के दौरान होडल विधायक हरेंद्र पृथला, विधायक रघुवीर सिंह और हथौन विधायक इजराइल, भाजपा जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवर आदि मौजूद रहे। अगली खबर सोनभद्र से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिससे एक पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोरावल में भर्ती कराया। तो वहीं पुलिस ने घायलों की तहरीर पर विपक्षी 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और ये घटना घोरावल कोतवाली क्षेत्र के जयमोहरा गांव की है। अगली खबर पीलीभीत से है, जहां नाले में मिले घर के बाहर लापता एक युवक का शव तैरता मिला। नाले में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि मृतक युवक करीब 1 हफ्ते पहले अपने घर से दवाई लेने निकला था, जहां 3 दिन पहले परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मृतक युवक मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उसके साथ ही पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये पूरी घटना कोतवाली बीसलपुर इलाके के रामलीला मैदान से है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां बनरोज को बचाने में बेकाबू कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में पिता और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की वजह से हुई मौत से परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंचे फैजबाग चौकी इंचार्ज ने ग्रामीणों की मदद से कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। कार में बुरी तरह से फंसे रवि को ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला गया और घायलों को सीएचसी भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को जिला अस्पताल लोहिया के लिए रेफर कर दिया। अब ये मामला शमशाबाद थाना क्षेत्र में दिल्ली फर्रुखाबाद मार्ग के पास के है। मेरठ से एक खबर सामने आ रही है, जहां 8 साल की बच्ची को सीने में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। घर में घुसकर भाई और पिता पर गोलियां चलाई गई और गोलियां फायरिंग में 8 साल की बच्ची की गोली लगने से मौत हो गई। पुरानी रंजिश में दबंगों ने घर में घुसकर फायरिंग की और करीब आधा दर्जन हमलावर वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस हमलावरों की तलाश दे रही है और दबिश दे रही है। बता दें कि ये मामला जो है, ये थाना सरधना क्षेत्र के कालंद गांव का है। थाना सरधना के कालंद गांव में दोनों मुस्लिम पक्ष हैं, जिनके बीच में कल रात्रि में झगड़ा हुआ और इस दौरान एक पक्ष द्वारा की गई फायरिंग में एक 8 वर्षीय बच्ची को गोली लगी, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई है। जब घटना हुई उसके तुरंत बाद ही अपराधी फरार हो गए। दोनों पक्ष एक ही गांव के हैं। इसमें गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। जो फरार अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए एसपी क्राइम महोदय के नेतृत्व में 3 पुलिस टीमें बनाई गई हैं और शीघ्र ही इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों ने अभी तक जो प्रार्थी द्वारा दिया गया है उसमें 4 लोग नामजद करवाए गए हैं और कुछ अज्ञात रखे गए हैं। जो चारों नामजद हैं वो अभी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी।
अगली खबर गाजीपुर से है, जहां फर्जी ढंग से शादी रचाकर वर पक्ष को लूटने वाले गैंग को करीमुद्दीनपुर पुलिस ने 2 स्थानों से पकड़ा है। पकड़े गए आरोपी में 5 महिला और 3 पुरुष के साथ कुल 8 आरोपी शामिल है। पकड़े गए आरोपियों को संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया गया है और इस संबंध में करीमुद्दीन पुलिस ने बताया कि फर्जी ढंग से शादी रचाकर वर पक्ष को लूटने वाले गैंग को थाना क्षेत्र के बथौर और मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के परसा गांव से गिरफ्तार किया गया है। लड़की से शादी करने के लिए मैनपुरी जिले के थाना दत्ताहार क्षेत्र के गांव ईश्वरपुर के रहने वाले रुपेश साके और उसके रिश्तेदारों को गाजीपुर के करीमुद्दीनपुर क्षेत्र में इस गैंग की ओर से बुलाया गया, जहां इस गैंग की ओर से दुल्हन को राजभर बताते हुए फर्जी आधार कार्ड देकर दूल्हा रुपेश से 30 नवंबर को शादी की गई और इसके बदले में फर्जी ढंग से शादी रचाने वाले लुटेरी दुल्हन गैंग ने वर पक्ष से 1 लाख रुपए नगद के साथ सोने के मंगलसूत्र लिए। अब इन्होंने शादी के लिए कपड़े भी वर पक्ष से खरीदवाए और शादी रचाने के बाद रुपेश शाके अपने रिश्तेदार के लिए साथ ही दुल्हन को लेकर जब मैनपुरी जाने के लिए मोहम्मदाबाद रेलवे स्टेशन गए, तब गैंग के लोगों ने इस पर कहा कि लड़की को ट्रेन से नहीं बस से वो लेके जाएंगे और इसके बाद वो लड़की के साथ मोहम्मदाबाद बस अड्डा आए, जहां आते ही गैंग लड़की को लेकर फरार हो गया। अब इस संबंध में पुलिस ने बताया कि ये गैंग काफी दिनों से इसी काम में लिप्त है और गैंग का सरगना हरिचंद यादव से है। अब गैंग की ओर से शादी करने का झांसा देकर हरियाणा, राजस्थान, जयपुर, उत्तर प्रदेश जैसी जगहों के लोगों को लूट लिया गया है और इसके पास से कुल 7 एंड्रॉइड फोन और 2 कीपैड फोन बरामद किए गए हैं। सभी का संबंध धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया गया है। हमारी शादी की धोखाधड़ी शादी के मामले को लेकर हुआ है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैनपुरी जिला। मैनपुरी। यहाँ पे किससे शादी करने आए थे? सीमा राजभर से। सीमा राजभर से। हाँ जी। आपके साथ धोखाधड़ी में क्या हुआ है? वो चाचा चाची सब लोग और मामा फूफा सब लोग ने धोखाधड़ी करी थी। हाँ। मेरा कैश ले लिया। कितना कैश लिया? फर्जी आधार कार्ड दिया। हाँ। पैसा कितना लिए थे ये? 1 लाख रुपए। 24 को थाना करीमुद्दीनपुर पर एक लुटेरी दुल्हन के गैंग का खुलासा करते हुए गैंग के कुल 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। यह गैंग शादी कराने के नाम पर एक दूसरे के फर्जी रिश्तेदार बनकर अपने गैंग की एक लड़की की शादी कराते थे तथा शादी के उपरांत पैसा और कीमती जेवरात तथा गहने लेकर फरार हो जाया करते थे। जब इस गैंग के मेंबरों से पूछताछ की गई तो यह पता चला कि यह गैंग अन्य राज्यों में भी इस तरह की घटनाएं कारित करता रहा है। इस गैंग के द्वारा हरियाणा तथा राजस्थान में भी इस तरह का फर्जीवाड़ा किया गया है, जहां पर इनके द्वारा शादी कराने के नाम पर झांसा दिया जाता था और इसके बाद पैसे और गहने लेकर फरार हो जाया जाता था। इस गैंग की सरगना एक महिला है जिसका नाम सोनी उर्फ मुनीशा है। यह विवाहित है। इसके पति का नाम मोहम्मद मुमताज है तथा ये खबर अलीगढ़ से है, जहां छर्रा के जंगल में अज्ञात युवक का गर्दन कटा शव मिलने से इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने जांच करने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और ये मामला अलीगढ़ के थाना छर्रा इलाके के पास की है। मोगा में देर रात एक कंटेनर जो गाय की तस्करी करने के दौरान पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसको लेकर मामले में जानकारी देते हुए संदीप वर्मा ने कहा कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि एक कैंटर में 8 से 10 गाय लेकर तस्करी की जा रही है। हमने मोगा पुलिस को सूचना दी और पुलिस की टीम मुलाजिम कैंटर को रोकने के लिए भेज दी गई। कैंटर चालक ने पुलिस की जीप को और मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। पुलिस ने कैंटर चालक को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। घायल पुलिस कर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया है और इसके साथ ही कैंटर में 10 गायों को बरामद किया गया है।
फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहे AB स्टार न्यूज के साथ। धन्यवाद।